हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरी कहानी बाय माई सिटी हॉन्टेड। आज की कहानी है जोधपुर में रहने वाली अनामिका की। अनामिका पेशे से एक टीचर हैं और उनका कहना है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कई साल एक हॉन्टेड हाउस में बिताए हैं। हेलो, दिस इज़ अनामिका। प्रेजेंटली आई एम लिविंग इन जोधपुर। आज मैं आपके साथ अपना एक पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली ये बात है आज से 10-12 साल पहले की, जब मेरी नई नई शादी हुई थी और मैं अपने हस्बैंड के साथ श्री गंगानगर राजस्थान में सेटल हुई थी। हम लोग जिस घर में रहते थे वो एक सरदार फैमिली की थी और जो अंकल आंटी थे उनकी ओल्ड एज थी, तो वो नॉर्मली अपने बेटे के पास ही रहते थे, जालंधर। तो उस पूरे मकान में हम जनरली अकेले रहते थे और मेरी हस्बैंड की जॉब ऐसी थी कि वो मंथ में 15-20 डेज़ वो बाहर रहते थे टूरिंग पे। तो उस मकान में स्टार्टिंग में तो सब कुछ नॉर्मल था, ऐसा सच मुझे कुछ फील हुआ नहीं, बट धीरे धीरे कुछ वियर्ड सा होने लगा। जैसे कि मेरे बेडरूम का जो विंडो था वो अंकल आंटी के रूम की तरफ खुलता था, पोर्शन की तरफ। तो वहाँ पे मुझे कई बार दिन में एंड रात के टाइम भी कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती थी, जबकि मुझे पता था वहाँ पे कोई नहीं है। तो कई बार मैं ये सोचती कि हो सकता है ये मेरा वहम है और अकेले रहती हूँ, शायद कुछ डर लगता हो, इस वजह से मेरा ओवर थिंकिंग मैं कर रही हूँ। बट धीरे धीरे वो नॉर्मली होने लगा, डे बाय डे वो एवरीडे मुझे फील होने लगा। तो मैंने ये बात कई बार अपने हस्बैंड को बोला एंड ऑलवेज ही इग्नोर्ड कि नहीं, तुम कोई सपना देखती हो या ओवर थिंकिंग करती हो अकेले रहने की वजह से, इस वजह से तुमको वहम हो गया है। बट एक रात क्या हुआ, मेरी आँख खुली और मैंने वही आवाज़ सुनी एंड तुरंत मैंने अपने हस्बैंड को जगाया और उनको बोला सुनो, अब ये आवाज़ सुनो। एंड देन ही रियलाइज्ड कि यस, मैं सच बोलती थी, बिकॉज उस दिन उन्होंने भी वही आवाज़ सुनी। तो फिर भी हस्बैंड ने अवॉइड किया कि हो सकता है कुछ हमने ऐसे सुना है, हम दोनों को वहम हो गया है। इस तरह के इंसिडेंट्स उनके साथ ऑलमोस्ट हर रोज़ होते थे। बर्तन गिरने की आवाज़ आना, किसी के बात करने की आवाज़ आना, टेरेस पे ऐसा लगता था आधी रात को कोई चलता है, वगैरह वगैरह। बट एक रात जो उनके साथ हुआ उसने सब बदल दिया। एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके बाद से मैंने विश्वास करना स्टार्ट किया, अगर इस दुनिया में ईश्वर है तो ये भी है। हुआ क्या था, इट वॉज अबाउट मिड ऑफ द दिसंबर और मेरी बेटी सो रही थी, शी वॉज 3 months ओल्ड। मैंने उसको बेड पे रखा था एंड टीवी चल रहा था। मीनवाइल मुझे वो आवाज़ें आ रही थी और ऐसी आवाज़ें थी जैसे लग रहा था कंटिन्यूसली वो आवाज़ें बढ़ रही है, तेज़ होती जा रही है और स्टॉप हो ही नहीं रही है। बातें करना, बर्तन इधर से उधर रखना, चलना फिरना, और मैं इन सब से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। तो मैंने क्या किया, उस दिन मैंने बहुत हिम्मत की, मैंने कहा नहीं, आज मैं देखूँगी ये क्या है। क्योंकि हमारा जो घर था, हमारा ऊपर का पोर्शन था और आंटी नीचे के साइड रहते थे, और आंटी के पोर्शन में जाते ही एक सीढ़ी थी, एक स्टेयर था, बहुत राउंड करके, काफ़ी करीब होंगे उसमें 20-30 स्टेप्स होंगे। तो मैंने उस दिन सोच लिया था कि आज मैं नीचे जाऊंगी या नीचे जाकर मैं देखूंगी कि क्या है जो इतनी आवाज़ करता है और मुझे इतना परेशान करके रखा है इतने साल से। तो मैंने स्विच ऑन किया, लाइट ऑन किया, जो कि एक जो लाइट था, एक स्विच था ऊपर भी था, एक नीचे भी था। तो मैंने ऊपर से लाइट ऑन किया एंड वो स्टेयर का सारा लाइट ऑन हो गया और मैंने नीचे उतरना स्टार्ट किया। करीब हाफ मैं पहुंची होंगी तो अचानक से क्या हुआ, लाइट ऑफ हो गया एंड मुझे सडनली फील हुआ कि लाइट नहीं गई है, कोई इलेक्ट्रिसिटी कट नहीं है, क्योंकि बाहर से जो स्ट्रीट लाइट है उसकी हल्की सी रोशनी अंदर आ रही थी। तो और उस मकान में उस टाइम कोई था भी नहीं, सिर्फ मैं अकेली थी।
कोई लाइट ऑफ करने वाला भी नहीं था कि ऊपर से किसी ने लाइट ऑफ किया हो, नीचे से किया हो। लाइट ऑफ हो चुकी थी एंड मैं उस स्टेयर्स के बिल्कुल बीचों बीच थी। फिर मेरे अचानक से मुझे बहुत ही अजीब सा फील हुआ। मेरे मन में सोचा कि नहीं, अब मैं गलत कर रही हूँ, मुझे शायद यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, शायद मैंने गलती की। और मैं टर्न बैक हुई वहाँ पे बस वापस आने के लिए। जैसे ही मैंने टर्न लिया और मैंने कोशिश की कि मैं अब ऊपर आऊँ, वैसे ही ऐसा लगा कि किसी ने मेरे दोनों पैरों को पकड़ लिया है नीचे से, और वो इतना टाइट था उसका हाथ का ग्रिप या कुछ भी कि मुझे मेरे पैर ऐसे लग रहे थे 5-5 किलो के एक पैर हो गए हैं। मुझे बहुत डर लगा उस टाइम एंड सडनली आई फेल्ट कोल्ड स्वेटिंग ड्यूरिंग दैट विंटर एंड मुझे बहुत फील हुआ कि मैंने गलती की है। और कंटिन्यूसली आई वाज क्राइंग दैट टाइम। मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने 1 सेकंड के लिए आंखें बंद की और मन ही मन में उनको बोला कि आप जो भी हो, आई एम सॉरी, मैं आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, इसलिए मैं आज यहाँ पे आई हूँ, मुझे नहीं आना चाहिए था। आप यहाँ पे रहते हैं, जो कोई भी है, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, आप प्लीज़ रहिए और प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मेरी एक छोटी बेटी है और घर पे कोई नहीं है। मैंने मन ही मन में कुछ सेकंड्स में वो सब बोल दिया था उस टाइम एंड बहुत ही मुश्किल से वो जो मैं 15 या 20 स्टेप्स नीचे आई थी, बहुत ही मुश्किल से, मैं हार्डली, शायद मैंने 1 या 1.5 मिनट लगाए होंगे उसको वापस आने में, जो कि कुछ सेकंड्स का काम होता है स्टेप्स चढ़ना। बड़ी मुश्किल से मैं उस दिन आई एंड आई फेल्ट कि आज मैं बच गई। एंड फिर मैंने वो बात अपने हस्बैंड को वो बताया तो ही आस्क्ड समवन एल्स, किसी पंडित को बुलाया था फिर घर पे। उसके बाद तो उन पंडित जी ने बोला कि हाँ, यहाँ पे कुछ है, कुछ स्पिरिट्स है और एक नहीं, एक से ज़्यादा है, तो वो आपको कभी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, बस आप उनको डिस्टर्ब ना करें। तो ये बात हमने मान ली। मेरे हस्बैंड को भी तब तक रियलाइज़ हो चुका था कि नहीं, मैं सच बोलती आई थी इतने सालों से। एंड फिर हमने वो घर छोड़ दिया। उसके बाद हम कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गए एंड इट वाज ऑल नॉर्मल डेज ऑन ऑल नॉर्मल। ये कहानी थी अनामिका की। अगर आपने भी कभी कुछ ऐसा पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस किया है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और मैं उसे दिखाऊंगा अपने चैनल पर। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच।